प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कंजूस सेठ और चटोरी सेठानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था सेठ और एक थी सेठानी। सेठानी खाने पीने की बहुत शौकीन और चटोरी थी। सेठ बड़ा कंजूस था, लेकिन सेठानी बड़ी चंट थी। जब सेठ घर में होते तो वह कम खाती और सेठ बाहर चले जाते तो वह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाया करती। एक दिन सेठ के मन में शक पैदा हुआ। सेठ ने सोचा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता हूँ, पर वह इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। पता तो लगाऊं कि कहीं सेठानी ही तो नहीं खा जाती। सेठ ने कहा, 5-7 दिन के लिए मुझे दूसरे गांव जाना होगा। मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। यह सुनकर सेठानी बहुत खुश हो गई। सेठानी ने झटपट खाना तैयार कर दिया और सेठ को विदा किया। सेठ सारा दिन अपने एक मित्र के घर रहे। शाम को जब सेठानी मंदिर में गई, सेठ चुपचाप घर में घुस गए और घर की एक बड़ी कोठी में छिपकर बैठ गए। रात हुई। सेठानी की खुशी का तो पारा ही न था। सेठानी ने सोचा, अच्छा ही हुआ, अब 5 दिन मीठे मीठे पकवान बनाकर भरपेट खाती रहूँगी। रात को अपने पास सोने के लिए सेठानी पड़ोसन की एक लड़की को बुला लाई। लड़की का नाम था खेतली। भोजन करने के बाद दोनों सो गई। आधी रात बीतने पर सेठानी जागी। उन्होंने खेतली से पूछा, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी ने कहा, मुझको तो भूख लगी है। उधर उस कोने में गन्ने के 7 टुकड़े पड़े हैं, उन्हें ले आओ, हम खा लें। बाद में सेठानी और खेतली ने जी भरकर गन्ने खाए और फिर दोनों सो गई। अंदर बैठे बैठे सेठ जी कोठी के छेद में से सब कुछ देखते रहे। उन्होंने सोचा, अरे, यह तो बहुत दुष्ट मालूम होती है। फिर जब 2 बजे तो सेठानी जागी। उन्होंने खेतली से पूछा, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो 2 बजे हैं। सेठानी ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। तुम 6-7 मठरी बना लो, आराम से खा लेंगे। कोठी में बैठे सेठ जी मन ही मन बड़बड़ाए, अरे, यह तो कमाल की शैतान लगती है। खेतली ने मठरी बनाई और दोनों ने मठरियाँ खाई और फिर सो गई। जैसे ही 4 बजे सेठानी फिर जागी और बोली, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो सवेरा होने में थोड़ी देर है। सेठानी ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा हलवा बना लो। लड़की ने थोड़ा हलवा बनाया, हलवे में खूब घी डाला। फिर दोनों ने हलवा खाया और दोनों सो गई। कोठी में बैठे बैठे सेठ जी दांत पीसने लगे। फिर ज्यों ही 6 बजे सेठानी उठ बैठी और बोली, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अब सवेरा होने को है। सेठानी बोली, मैं तो भूखी हूँ, तुम थोड़ी खील भून लो, हम खील खा लें और पानी पी लें। खेतली ने खील भून ली और दोनों ने खा ली। कोठी में बैठे सेठ जी ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं इस सेठानी को देख लूँगा। खेतली अपने घर चली गई और सेठानी पानी भरने गई। इसी बीच सेठ जी
कोठी से बाहर निकले और गांव में गए। थोड़ी देर बाद हाथ में गठरी लेकर घर लौटे। सेठ को देखकर सेठानी सहम गई। उन्हें लगा कैसे भी क्यों न हो, सेठ जी सब कुछ जान गए हैं। सेठानी ने पूछा, आप तो 5-7 दिन के लिए दूसरे गांव गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? सेठ ने कहा, रास्ते में मुझे अपशकुन हुआ, इसलिए वापस आ गया। सेठानी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपशकुन हुआ? सेठ ने कहा, एक बड़ा सा सांप रास्ता काटकर चला गया। सेठानी ने कहा, हाय राम, सांप कितना बड़ा था? सेठ बोले, पूछती हो कि कितना बड़ा था? सुनो, वह तो गन्ने के 7 टुकड़ों के बराबर था। सेठानी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ ने कहा, फन तो इतना बड़ा था जितनी 7 मटरियाँ होती हैं। सेठानी ने पूछा, वह सांप चल कैसे रहा था? सेठ ने कहा, बताऊं? जिस तरह हलवे में घी चलता था। सेठानी ने पूछा, क्या वह सांप उड़ता भी था? सेठ ने कहा, हाँ हाँ, जिस तरह तवे पर खील उड़ती है, उसी तरह सांप भी उड़ रहा था। सेठानी को शक हो गया कि सचमुच सेठ सारी बातें जान चुके हैं। उसी दिन से सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और सेठानी ने अपना चटोरापन छोड़ दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।